सतगुरु हजूर पिता मंगनानंद की दया से आज यहाँ महाराज प्रीतानंद जी दर्शन देने आए हैं। पिता हजूर की कृपा है और इनकी दया से सत्संग शुरू होगा। प्रेमी जी बहुत दूर दूर से सत्संग में शामिल होने के लिए आए हैं। हमें पूरी आशा है कि सतगुरु की दया से बहुत अच्छा सत्संग होगा और प्रेमी जी यहाँ सत्संग में शामिल होकर गुरु की कृपा पाएंगे और सतगुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। ये अनूठी दया हजूर पिता मंगनानंद ने हमें बख्शी है। जो मौज हजूर परमानंद जी सैकड़ों दूर जाकर आगरा से राधा स्वामी सत्संग लेकर आए और कहाँ यहाँ से दूर प्रांत के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के ऐसे दुर्गम स्थान पर जहाँ लुएं चलती हैं, पानी की भी मुश्किल है, वहाँ वो आए और जीवों को चेताया। पिता परमानंद के जिन्होंने दीदार किए हैं वो जानते हैं कि वो एक ऐसी मौज थी, एक ऐसी धारा थी जिसको उन्होंने ऐसे ढंग से चलाया था और उसी धारा को पिता मंगनानंद के हाथों सौंप के गए थे। हम में से बहुत जीवों ने उनके दीदार किए हैं, बहुत नज़दीक से हम जानते हैं कि हजूर पिता मंगनानंद एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन पूरे ब्रह्म ज्ञानी थे जिसके सामने पढ़े लिखे विद्वान और साइंटिस्ट माथा टेका करते थे। ये मौज पिता परमानंद की बख्शी हुई थी कि वो साधु जिसने स्कूल में विद्या नहीं पाई, जिसने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, उसके बिना एक बुद्धि के ज्ञान, आत्मज्ञान और गुरु की कृपा से वो शक्ति प्रदान करके गए हैं, वो ज्ञान दे के गए हैं जो हम जीव कितना भी पढ़ लिख जाएं तो पा नहीं सकते। पिता मंगनानंद की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। उनमें वो गैबी ताकत थी, उनमें वो मौज थी, उनमें वो शक्ति थी कि जीवों को बांध के रखते थे। नाम का एक ऐसा सहारा देते थे जो जीवों के लिए एक विश्वास था। भजन की शक्ति से
उन्होंने वो कर दिखाया जो ऋषि तपस्वी बहुत वर्षों की तपस्या से नहीं कर पाते थे। कई बार खुद गुरुदेव बताया करते थे कि जिस चीज को पाने के लिए हमने एड़ियां रगड़ी हैं, भक्ति की है, आज गुरु की कृपा से जीव शरण में आते ही प्राप्त कर लेता है। प्रेमियों, जैसे कबीर साहब हुए हैं, गुरु रविदास जी हुए हैं, उसी तरह पिता मंगनानंद जी एक पूरे संत हुए हैं और आज उन्हीं की कृपा से उन्हीं का लगाई हुई बागवाड़ी चल रही है। उनके बाद गद्दी पर, उनके आश्रम पर महाराज प्रीतानंद जी आए हैं। वे उन्हीं की दया से, उन्हीं के वचनों से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दिए हुए उपदेश को, उन्हीं की दी हुई धारा को आगे चला रहे हैं। समय के मुताबिक हम प्रेमी जीव कुछ फर्क समझते होंगे। फर्क सिर्फ देह रूप का हो सकता है। मौज वही है, कृपा वही है, विश्वास वही होना चाहिए। ना उस मौज में फर्क है, ना इस मौज में फर्क है। वक्त में फर्क हो सकता है, हमारे विचारों में फर्क हो सकता है। हम कई बार बात करते हैं आपस में, हमारे कई जीव इस बात को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि जो मौज हजूर मंगनानंद के वक्त थी वो नहीं रही। पुराने जीव बैठे हैं, सत्संगी बैठे हैं, हजूर परमानंद के चेले भी बैठे हैं। जानते हैं कि वक्त के अनुसार सब बदलता है। जो कबीर साहब बता के गए, दादू साहब बता के गए, रविदास जी बता के गए, शायद उसके बाद के संत वो नहीं बता के गए हों, लेकिन उन्होंने मार्ग कुछ ज्यादा ऐसा बता दिया हो कि जिससे भक्ति का मार्ग और आसान हो गया है। हमने ये बहुत देखा है, सत्संग भी देखे हैं। जो रास्ता राधा स्वामी मत में बताया गया है, किसी सत्संग या किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलता। और उसी रास्ते को, उसी मंजिल को पाने के लिए गुरु आए हैं, अब हैं, आगे रूप लेंगे। तो प्रेमियों, सबसे बड़ी बात मैं आज सत्संग में, गुरु के दरबार में अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि मौज वही है, धार वही है। वक्त बदलता है, उसके अनुसार देह बदलती है, कुछ विचारधारा बदलती है। बाकी कोई ये समझे कि हजूर की कृपा गुरु मंगनानंद का देह रूप नहीं है, तो ये हमारा भ्रम है। सिर्फ ये मौज उन्हीं की बनाई हुई, और आज की मौज उन्हीं की मौज है। सिर्फ एक रूप बदला है, उसके साथ हमारे विचार ना बदलें। वो एक विश्वास बता के गए थे, एक दृढ़ निश्चय बता के गए थे कि सतगुर के बताए मार्ग पर हम चलेंगे और उन्हीं की कृपा से
जहां सतगुरु पहुंचाएंगे हम पहुंचेंगे। हम में से बहुत जी वैसे हैं जो 25 साल 50 साल से लगे हुए हैं, हो सकता है वो मंजिल ना पा सके हों, गुरु की उन पे कृपा हुई ना हो, लेकिन आज ऐसे जीव हैं जो बहुत थोड़े समय में गुरु की कृपा पा गए। ये उनका विश्वास है, ये गुरु की उन पे कृपा है। तो हम अपने आप को अभाग्यशाली ना समझें, बड़भागी समझें कि हम गुरु की शरण में तो हैं। अगर हम गुरु की शरण में हैं तो गुरु कृपा जरूर करेंगे, हम पर दया जरूर करेंगे। देर सवेर हम पे कृपा होगी और जहां भी वो रखेंगे हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि गुरु की शरण में तो हैं। छलांग हमारे मारने से नहीं, गुरु जैसे जैसे हमें साथ लेगा, हमारा विश्वास उनके साथ बनेगा और हम उनकी कृपा के कृपालु होंगे। बहुत ना कहते हुए मैं फिर एक बात कहूंगा कि जो प्रेमी ये समझते हैं कि मौज में फर्क है या मौज टहल के कहीं दूसरी जगह चली गई है, मैं समझता हूं कि वो विश्वास में है। सबसे बड़ी चीज हजूर मंगनानंद ने, जो हमारा पहले विश्वास पत्थरों में था, मूर्ति पूजा में था, या जो भगवान असली भगवान नहीं थे उनमें था, उनसे हटाकर हमें ऐसा मार्ग बताया, असली स्वरूप दीदार सतगुरु का कराया और ये बताया कि ये मार्ग सही है। तो मैं समझता हूं कि हमें लगे रहना चाहिए। अगर हमारा विश्वास कम पड़ता है तो मैं समझता हूं कि वो मौज की कमी नहीं, ये हमारी कमी है। मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे ऐसे प्रेमी जीव जो पक्के होते थे, जिनका दृढ़ विश्वास होता था, आज वक्त के मुताबिक वो भी अपने आप को कुछ ऐसा महसूस करने लगे कि ये शायद वक्त की तब्दीली है। मैं समझता हूं कि सिर्फ विचारों की तब्दीली है या विश्वास की तब्दीली है। आप सब मेरे से बहुत जानने वाले हैं। महाराज जी ने मुझे आपके सम्मुख खड़ा किया कुछ बोलने के लिए। मैं तो समझता हूं कि मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं संतों की सभा में बोल सकूं, क्योंकि मैं अपने आप में इतना नहीं हूं कि जितना आपको कुछ बता सकूं। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो गुरु की देन है, ये गुरु की ही कृपा है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात मैंने जरूर महसूस की कि जितना गुरु से हम दूर जाएंगे उतना हमारा विश्वास कम होगा, हमारी लगन कम होगी और हम भटकेंगे। गुरु की कृपा होगी, हमारी लगन होगी तो हम रास्ते पे होंगे। प्रेमियों, ये गुरु महाराज एक ऐसा मार्ग बता के गए हैं, मैं समझता हूं कि हम भटक रहे हैं। नहीं तो हमारा एक ऐसा रवैया बन गया था कि हम गुरु के दरबार पे हर पूर्णमासी पे उनके बताए हुए हर निज दिन पे पहुंच जाते थे और आज उन्हीं का एक रूप आपके ठिकानों पे आके आपको जगा रहा है।
कि उस गुरु के बताए मार्ग पे चलो, भूलो मत वो मार्ग इतना आसान नहीं था, इतना कठिन था, फिर भी उन्होंने इतना आसान बनाया और हम अपने विश्वास को हटाकर और आज उसको फिर कठिन बना रहे हैं। इसलिए हजूर परमानंद जी जो अलख जगा के गए थे एक जगह से दूसरी जगह, उसी अलख को महात्मा मंगनानंद जी ने एक जगह बैठ के लोगों को खींच लिया था, क्योंकि हमारा विश्वास बन गया था। अब मैं समझता हूं कि हमारे विश्वास में कुछ कमी आ गई है, तो हजूर परमानंद जी की वही मौज आज फिर आपके घर घर पे अलख जगाने आई है। और हमारा फर्ज बनता है कि अब हमारे दरवाजे पे साधु संत आए हैं और अब भी अगर हम नहीं जागेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। दुख होता है कई बार, जिन प्रेमियों से हम सीखते आए हैं वो भी आज विश्वास की वजह है या वक्त की वजह है उतना प्रेम नहीं दिखा रहे, या किस बात की कमी है ये तो गुरु महाराज बताएंगे। मैं आपके सामने ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहना चाहता। बार बार यही अर्ज करता हूँ कि ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनि भुगतने के बाद मिला था प्रेमियों, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली ही समझें कि हम पे गुरु की कृपा हुई, कि हमें गुरु मिले, और वो भी ऐसे गुरु जो हर प्रेमी का हृदय जानता है कि सच्चे गुरु हैं, पूरे गुरु हैं, और उसके बावजूद हम उनके बताए मार्ग पे नहीं चलेंगे, इसी मोह माया के जाल में, इसी माया के बटोरने में लगे रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा। संतों को अपनी अलख जगानी है, यहाँ नहीं तो कहीं और जगाएंगे। हजूर पिता परमानंद उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आए थे, तो मैं समझता हूँ ये हरियाणा वाले कहीं राजस्थान मध्य प्रदेश में ना चले जाएं तो हम रह जाएंगे बहुत पीछे। सबसे प्रार्थना है कि उस महान सतगुरु हजूर पिता परमानंद की जगाई हुई अलख को समझें और उसके मुताबिक उन्हीं के बताए मार्ग और उन्हीं की चली आ रही मौज के मुताबिक काम करें और अपना ये जीवन सफल समझें। अंत में मैं हजूर पिता परमानंद जिन्होंने ये पीढ़ी चलाई, यहाँ हजूर गुरु मंगनानंद जिन्होंने इस बागवाड़ी को खींचा है, इस पौधे को एक इतना बड़ा रूप दिया है और ऐसा बीज छोड़ के गए हैं कि वो दोबारा वही रूप लेके इतना विस्तृत फैलेगा कि उस पेड़ की छाया में हर प्रेमी ठंडक महसूस करेगा और अपना जीवन सफल मानेगा। अंत में मैं उनका गुणगान करते हुए आप सबके सम्मुख उनकी भेंट में 3 नारे लगाऊंगा।
हजूर पिता परमानंद की, हजूर गुरु मंगनानंद की, महाराज प्रीतानंद की। आनंद।